जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, उससे ये जो दुनिया में उसका परिवार है, घर है, वो छूट जाता है। लेकिन मृत्यु के बाद भी उस दूसरी दुनिया में भी एक फैमिली है जो उसका इंतज़ार करती है। उसकी सोल फैमिली, जो कई जन्मों में, कई अलग-अलग रोल में उसके साथ जीवन वाला खेल उन्होंने खेला है। बहुत सारे जैसे इस दुनिया में भी परिवार होता है तो सबका एक अपना-अपना घर में रोल होता है। हर एक सदस्य दूसरे सदस्य पे चाहे आपको नज़र ना आए लेकिन आप असर डालते हैं। आपका बिहेवियर, आपका जीवन चक्र, आपके कर्म, हर चीज़ आपके परिवार के सदस्यों पर असर डालती है। इसी तरह से जो सोल फैमिली है उसमें भी 3 से 25 तक आत्माएँ होती हैं, मिनिमम 3 मैक्सिमम 25। ये भी ऐसे ही एक दूसरे पर गहरा असर डालती हैं, जैसे धरती में परिवार एक दूसरे से बंधा हुआ होता है और एक दूसरे पर उसका असर होता है, ठीक वैसे ही। अब जैसे हर आत्मा की कैटेगरी अलग-अलग होती है, कोई अभी अपरिपक्व अवस्था में है, कोई अभी बीच की अवस्था में है, कोई बिल्कुल विकसित हो चुकी है, सबकी अपनी-अपनी अवस्था होती है। उसी के अनुरूप उसकी सोल फैमिली होती है और लगभग एक जैसी होती है, थोड़े-से अंतर होते हैं, लगभग एक जैसी होती हैं। जैसे अब 5th क्लास के बच्चे हैं तो सारे ही 5th क्लास के होंगे ना। थोड़ा बहुत कोई इंटेलिजेंट है, कोई थोड़ा कम इंटेलिजेंट है, कोई इंग्लिश में अच्छा है, कोई हिंदी में अच्छा है, कोई मैथ में अच्छा है। ये डिफरेंस हो सकते हैं, लेकिन फिर भी कोशिश कि बच्चों का स्तर एक सा हो। सभी अगर 5th क्लास में हैं तो उसी आयु वर्ग के बच्चे हों। इसी तरह से सोल फैमिली में भी गुण अलग-अलग हो सकते हैं, गुणों का विकास किसी का ज़्यादा हुआ है, किसी गुण का कम हुआ है, अलग-अलग, लेकिन उनका जो स्तर होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस नहीं होता। अब सोल फैमिली में भी जो आत्माएँ हैं, जो ग्रुप है, उनमें अपनी-अपनी खूबियाँ हैं, अपनी-अपनी कमियाँ हैं, लेकिन ये जो उनके गुण और दोष हैं, ये उस सोल फैमिली में एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। अब अगर सोल फैमिली में एक आत्मा कोई नेगेटिव रोल भी प्ले कर रही है ना, तो जब सोल फैमिली में वो जाएगा या अपने मार्गदर्शक से उसका रोल का मूल्यांकन होगा तो वो अलग तरीके से होगा, क्योंकि जो वो विपरीत रोल प्ले कर रहा है, जिस कमी की वजह से मान लीजिए किसी ने किसी का धन की हानि, दो भाई हैं मान लेते हैं, उनका आपस में धन का लेके झगड़ा होता है, एक भाई दूसरे भाई का धन हड़प लेता है। तो एक भाई ने जो नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है इस धरती पर, उसके भी 2 इफ़ेक्ट होंगे। जब इनका मूल्यांकन किया जाएगा तो अलग तरीके से किया जाएगा। जैसे कि जिस व्यक्ति ने गलत कर्म को अंजाम दिया है, उसने कौन से संस्कार के तहत वो कार्य किया? मान लेते हैं लालच के तहत वो कार्य किया, एक गलत संस्कार है लालच का, बहुत ज़्यादा सब कुछ सबका हड़प लूँ ऐसा संस्कार है, उसके तहत किया। तो आगे उसकी अगर ये उसके लाइफ लेसन का हिस्सा है, जो कि ज़रूर, क्योंकि ऐसी कोई बड़ी घटना हुई है तो ज़रूर उसके लाइफ लेसन का हिस्सा होगा, कुछ उसके जीवन में उस चीज़ का विशेष महत्व होगा। तो वो उसने कितना ग्रो किया अपने पूरे जीवन में, अपने लालच के संस्कार पर किस तरीके से काम किया, कितना उस पर जीत हासिल करी, और जो लालच किया, विपरीत भूमिका अदा करी, लेकिन उसके पीछे की भावना क्या थी? भावना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मान लेते हैं एक एक काल्पनिक स्थिति लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक भाई ने दूसरे भाई का पैसा हड़पा, लेकिन उसकी नीयत ये थी कि जो मेरा भाई है, ये शराबी है, ये जुआरी है, ये पैसा बर्बाद कर देगा, मेरे पास रहेगा तो मैं पैसे को वक़्त आने पर इसी के पैसा इसी को लौटाकर इसकी मदद कर दूँगा या इसकी फैमिली की मदद कर दूँगा। ये एक मैं काल्पनिक स्थिति रख रही हूँ। ऐसे में उसकी भावना कुछ और है, किया चाहे उसने गलत ही प्रदर्शन है, विपरीत प्रदर्शन है, लेकिन वो विपरीत जो उसने रोल प्ले किया है, उसके पीछे की भावना क्या है, कितना उसका संस्कार है, कितना आपने उस संस्कार पे काम किया, इन सब चीज़ों का मूल्यांकन होगा जब वो जब उसके जीवन में जो जो कुछ भी उसने कर्मा किए हैं, उनका मूल्यांकन होगा। और ठीक इसी तरह से उसने जो ये बिहेवियर किया है, उसका कुछ ना कुछ असर ज़रूर उसके भाई पर, उसके भाई की फैमिली पर पड़ेगा। वो असर क्या है?
उससे उसके भैया ने, उसकी फैमिली ने क्या सीखा, ये चीज़ उनकी लाइफ में आई तो क्यों आई, और किस तरीके से वो एक दूसरे को सिखाने की वजह बने। तो जब कर्मों का मूल्यांकन सोल वर्ल्ड में होता है, हमारे मार्गदर्शक द्वारा हमारे जीवन चक्र की, जो जीवन जिया है उसकी समीक्षा होती है, तो वो बहुत गहरी होती है। क्या सीखा, क्या सिखाया, किन भावनाओं के तहत क्या किया, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें हम इंसान कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि हम तो कभी इतना डीप तो सोचते ही नहीं ना। हम तो भौतिक नज़रिए से सोचेंगे जो कुछ भी सोचेंगे। लेकिन ये जो सोल फैमिली होती है, ये सोल फैमिली इस तरीके से बनी हुई होती है, और इसमें अगर कोई नया आत्मा एंटर करती है या कोई आत्मा तरक्की कर जाती है, वो एग्ज़िट करती है, तो उसका आधार होता है। ये अपने-अपने गुणों के या दोषों के मुताबिक एक-दूसरे की लाइफ़ में एक-दूसरे को सीखने, सिखाने का रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब एक आत्मा अपनी सोल फैमिली से मुलाकात कर लेती है, उसके बाद इस बात को सरल शब्दों में कुछ ऐसे समझ लीजिए, जैसे अब तक तो बच ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन बहुत पोलाइट वे में। इसे कोर्ट का कमरा या टीचर से डांट पड़ेगी या कुछ डर जैसा माहौल, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर भी जैसा कि मार्गदर्शक द्वारा उसके जीवन का मूल्यांकन हुआ, तो अब जो ये गुरुजन सभा होती है, यहाँ पर भी सोल फैमिली से मिलने के बाद जब आत्मा जाती है, तो उसने अपने जीवन में क्या-क्या गलतियाँ करी, बहुत बारीक होता है, ये बहुत मामूली होता है। जित इतना मामूली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते। आपको बड़ी-बड़ी बातें नज़र आती हैं ना अपने जीवन की, मैंने कुछ बड़ा किया, कुछ भी बड़ा बड़ा में नज़र आता है। लेकिन यहाँ बेहद बारीक, अब कितनी बारीक चीज़ों पर ध्यान दिया गया है वो मैं आपको आगे बताऊँगी। बेहद ही बारीक चीज़ों पर ये गुरुजन सभा आत्माओं का ध्यान केंद्रित करती है। अब ये सभा क्यों होती है? इस गुरुजन सभा की जब मार्गदर्शक ने सारा मूल्यांकन कर लिया, तो अब इसकी आवश्यकता क्या है? इसकी आवश्यकता है क्योंकि अब ये गुरुजन सभा डिसाइड करती है कि आत्मा को क्या उसका ग्रुप चेंज किए जाने की ज़रूरत है, वो थोड़ी अपने स्तर से ऊंचा हो गया है या नीचा है, या जिस भी स्तर पे क्या उसका ग्रुप सोल फैमिली को चेंज किए जाने की ज़रूरत है, और अब सोल वर्ल्ड में रहते हुए वो अपने किस संस्कार को, किस चीज़ में उसको पारंगत होने की ज़रूरत है। अगर आप मेरे द्वारा शोक सभा में शांति संदेश चाहते, आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें।